कलाम यूं कहता है, दूसरा राजा 6:32, कि एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब वह दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरे सिर काटने को भेजा है। इसीलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? आपका भेजने वाला कौन है? आप किसके पर्पस से गए हैं? बेशक आपका स्वामी आपके साथ नहीं है, मगर उसकी आहट आपके पीछे चलती है। आज आपके पीछे आपके साथ कौन खड़ा हुआ है? ये अंडरलाइन करिएगा, इसको अंडरलाइन करिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप नोट्स ले रहे हैं अपनी बाइबल्स के अंदर, अगर आप नोटपैड के ऊपर हैं, अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर हैं और वहाँ पर भी नोट्स ले सकते हैं, तो वहाँ पर एलीशा अपने घर पे बैठा हुआ है और वो अपने स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स के साथ बैठा हुआ है और सबको एक वचन मिलता है कि एलीशा का गला काटने के लिए कोई आ रहा है। एलीशा अपने सेवकों को बोलता है कि गेट बंद करके रखना। क्या इस दूत के पीछे इसके मालिक के पांव की आवाज सुनाई नहीं पड़ती? सुनिएगा। तब एलीशा ने कहा कि यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय मैं और दो सा जो भी एक शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा ने तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 4 कोढ़ी, सब कहें 4 कोढ़ी, फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां पर बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहां बैठे रहें तो भी हम मर जाएंगे। इसीलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वह हमें जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। तब वह सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की ओर भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वह आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसीलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी थी छोड़ छाड़ कर अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें चांदी, सोना और वस्त्र लेकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुसे और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये वचन हमारे जहन में जाए और जो रोटी आज आपने हमें देनी है इस कलाम के जरिए से दें। आमीन। पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो मैं एक बात को आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा समय जो है वो लिमिटेड है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी टाइम लिमिटेड है, मगर परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। आप अपनी अटखेलियां या अपना बचपन या बचकानी बातें कर सकते हैं, मगर परमेश्वर उसको नजरअंदाज करता रहता है और वेट कर रहा है कि कब हम अपनी मैच्योरिटी में या परिपक्वता में आएंगे। जब आप ध्यान से उत्पत्ति की किताब को देखते हैं तो आप 2 पार्टियों को देख पाते हैं। एक है परमेश्वर जिसने आदम को अपनी सूरत और अपनी सीरत में बनाया, और वहां पर एक और पार्टी आती है जो है शैतान,
जो आदम को परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ कर बता रहा है। परमेश्वर क्या मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। यही बात शैतान यस्सु के साथ करता है, यही बात शैतान चेलों के साथ करता है, और यही बात शैतान शायद आपके साथ और मेरे साथ आज भी कर रहा है कि परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की बातें तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही हैं हमारे साथ। शैतान अपनी चालों को बड़े सटीकता से, बड़े सही टाइमिंग से चलता है। आप अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे कि जब कभी भी आप सबसे ज्यादा मुसीबत में हैं, जब कभी भी आपके आजू बाजू के हालात सही नहीं चल रहे हैं, वहीं पे शैतान आपसे सबसे ज्यादा बातें करता है। वहीं पे आप शैतानिक सपनों को देखने लगते हैं, शैतानिक बातों को आप सुनने लगते हैं, आपका मन खराब होने लगता है। आप जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी में ट्यून करते हैं, आप परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी से बाहर चले जाते हैं। सुनिएगा मेरी इस बात को, क्योंकि रेडियो के अंदर आप एक ही आवाज सुन सकते हैं, एक रेडियो में दो चैनल्स नहीं चलेंगे। या तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी में सुनेंगे या आप परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में सुनेंगे। किसी को यह बात समझ आई तो कहे आमीन। सुनिएगा बात। आदम परमेश्वर की सृष्टि थी, मगर जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो एक और सृष्टि थी जो कहीं बाहर भी थी। मगर जो परमेश्वर की सूरत और सीरत में बनाए गए थे, उनके लिए अदन का प्रिंसिपल अप्लाई होता था। जहां पे आदम को अपने पसीने से नहीं खाना था, उसके लिए सारी चीजें मुहैया कराई जाती थी। जब वो उसको ना तो बीजना था, ना तो उसको देखभाल करनी थी, उसको बस अपना मेंटेन करना था। उसको अपना एनवायरनमेंट जो उसको दिया गया था उसे मेंटेन करना था। उसके लिए सब कुछ हो रहा था, ऑटोमेटिक था। मगर शैतान उसको नीचे गिरा देता है। जहां पर सब कुछ मुहैया कराया जा रहा था, वहीं पर आदम को अदन से बाहर निकाल दिया जाता है, और अदन का जो प्रिंसिपल है वो आदम की लाइफ में अप्लाई होना बंद हो जाता है, और धरती कांटे उगने लगती है, और वो अपने माथे के पसीने से खाता है, और हव्वा जो है बच्चे दर्द के साथ जनती है, जो आज हमारी रियलिटी है। जो अदन का प्रिंसिपल है वो हमारी लाइफ में नहीं हो पाया, क्योंकि शायद किसी ने परमेश्वर के ट्यून से वो बाहर हुआ, परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी से बाहर हुआ, और वो शैतान की फ्रीक्वेंसी में गया। मगर परमेश्वर ने फिर भी आदम को नहीं छोड़ा। परमेश्वर रूल्स का परमेश्वर है, वो अपने रूल्स से काम करता है। मगर जब कभी भी आप रूल्स लागू करना चाहें, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कभी आपने देखा है, आप अपने घर में रूल एक लागू करेंगे, जी नहीं आज 9 बजे के बाद बिजली बंद, लाइट्स ऑफ, सबको वहीं परेशानी होने लगती है। आज नहीं, कल से करेंगे। क्यों? आज क्या तकलीफ है? चर्च 10 बजे लगता है, मगर हम ठीक 12 बजे पहुंचेंगे। रूल्स फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। यह प्रॉब्लम आज से नहीं है, अदन की वाटिका से है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबको रूल्स फॉलो करने में तकलीफ होती है। पता क्या होता है? रूल्स अच्छे होते हैं। आप पंजाब में गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप पंजाब में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको दिलेर होना है, और ऊपर से आपका इंश्योरेंस तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि यहां पर बंदे एहो जे हैं, ना उनको इंडिकेटर पता है, उनको पता गाड़ी में बैठ के सीधा जाना है। बस गड्डी दे साथ रोड टैक्स में उन्होंने रोड भी अपने नाम में लिखवा ली है, जट्टा दा घर। उन्हों दी गड्डी च ब्रेक भी नहीं है, उन्हों दी गड्डी हौले भी नहीं होती, वो उसी रोड पे उसी स्पीड में चलते हैं। बस ऐसे लाश गाड़ी चला रही है। उनके सामने से आपने कट मार दिया ना, तो ऐसे देखेंगे जैसे उनकी किडनी मांग ली हो आपने। वो भी इंडिकेटर के साथ, कट नहीं, मैंने इंडिकेटर के साथ। एक दिन मेरा घर आपको मालूम है अंदर आता है, तो मैंने इंडिकेटर दिया 100 मीटर। मैं बड़ी आराम से चलाता हूँ, 30-40। मुझे पता है यहाँ पे हमारे आधे लोग नशे में होते हैं, आधे लोग घमंड में होते हैं। तो मैंने इंडिकेटर दिया 100 मीटर का इंडिकेटर। 100 मीटर कम नहीं होते, बहुत होता है। 30 की स्पीड पे चल रहा हूँ,
पीछे से एक आदमी हॉर्न दे रहा है। मैं उसको देखा, पाजी की गल है, टर्न ले रहा तू? मैं क्या पाजी इंडिकेटर देता है? अच्छा, चला गया। मैं क्या यार, इनके लाइसेंस कौन इशू करता है इनको? हमारे यहां पे प्रॉब्लम होती है, मगर जब आप बाहर के देशों में जाओ ना, एहो ही सरदार होते हैं जिन्होंने सारी ट्रक इंडस्ट्री संभाल रखी है। ओ एकदम सीधे पाजी, वहां तो पार्किंग का भी निशान है, निशान से बाहर गाड़ी लगी ना तुम्हारी, 100 यूरो का चालान आ जाना है। एकदम सीधी गाड़ी लगती है, सीधी, ना वो तुम्हारे पीछे खड़े करेंगे ना तुम्हारे आगे खड़ी करेंगे, एकदम सीधी। ये ही लोग हैं। उनको क्या काली पड़ती है यहां पर, क्योंकि हम रिलैक्स हैं, चल जाएगा। वहां पर जब बड़े बड़े फाइन आने लगते हैं ना, क्योंकि 3 फाइन आ गया आपका लाइसेंस कैंसिल, तो वो एकदम सीधी गाड़ी चलती है उनकी, सीधी, कोई टेंशन नहीं है। यही बंदे वहां जाकर कैसे? क्योंकि रूल्स फॉलो करवाए जाते हैं। अगर मैं चर्च को कहूं आ जाओ बेटे, ओए परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, आज भी करता है, कल भी करेगा, करता ही रहेगा, परमेश्वर का काम क्या है? प्यार करना है। मगर मैं आज तुमको ये भी बता देता हूं, जो प्यार करता है वो डंडा भी उठाता है, और अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो एक रास्ता है, एक जगह है जो खुली है। अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो नरक का द्वार। अगर मैं आपसे ओरिजिनली प्यार करता हूं तो आपको बोलूंगा कि नरक सच है, मत जाओ, मत जाओ। तो यही प्रॉब्लम है, रूल्स हमारी समझ में नहीं आते। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस दिया, अब्राहम तेरे को जाति जाति का पिता बनाऊंगा। बड़ी मुश्किल से अब्राहम का एक बेटा हुआ, एक बेटा उसने कर लिया, और दोनों देश बन गए, अलग देश बन गए। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया, मैं तुझे फादर ऑफ नेशन बनाऊंगा, जाति जातियों के ऊपर प्रभुता करूंगा। यहां एक बच्चा नहीं हो रहा उसके, बड़ी मुश्किल से उसको एक बच्चा हुआ। अब्राहम के बाद इसहाक आता है, इसहाक के बाद आता है याकूब। अब जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। मगर एक और डायलॉग है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर एदोनाई है, जो परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। सुनिएगा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, और याकूब और इज़राइल एक ही हैं, एक बंदे के 2 नाम हैं। जो याकूब था वही इज़राइल बना, क्योंकि याकूब एक चीटिंग करने वाला था, रूल्स को तोड़ने मरोड़ने वाला था। क्योंकि रूल्स पता थे, टैक्स की चोरी होती क्या है, आपको मालूम है टैक्स देना है, मगर आप अपने खातों को ऐसा घुमाते हैं कि जो 1 करोड़ का टैक्स है वो 10,000 में आप छूट जाते हैं। रूल्स को तोड़ने मरोड़ रहे हैं। तो याकूब ये रूल्स को तोड़ने मरोड़ने वाला था। तो याकूब रूल्स को तोड़ता है, और रूल्स को तोड़कर वो अमीर बन जाता है, डोंकी वीजा में अमेरिका पहुंच जाता है, और फिर फेसबुक पे छापता है कि परमेश्वर ने मुझे अमेरिका भेजा, हालेलुया। यीशु ने कहा चोरी कर। फिर एहो ही बंदा जब डोंकी में फड़या जाता है ना, तो वहां पुलिस मारती नहीं है, घसीटती है। घसीटती किद्दा है? उसको रिहैब सेंटर में डाला जाता है, ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर डाला जाता है जहां पे उसकी सेवा अच्छे से होती है, और फिर वह उसको डिपोर्ट किया जाता है। उसके पासपोर्ट के ऊपर लाल निशान लगा के उसकी एम्बेसी में जाया जाता है, उसकी फजिया पलीत होती है, उसकी बेइज्जती की जाती है, फिर बेचते हैं। कोई बात नहीं, अमेरिका फिर डोंकी लगा के कहीं और जाएंगे, इटली जाएंगे। कि जब वहां पहुंच जाते हैं तो फिर बोलते हैं हालेलुया, परमेश्वर ने मेरे फेथ का जवाब दिया, मैं डोंकी करके इटली आ गया। ये केड़ा फेथ है? ये केड़ा फेथ है? ईमानदारी से जाओ, दम पे जाओ, इज्जत से जाओ, क्योंकि याकूब है ना, याकूब है हमारा अंदर। मगर परमेश्वर इज़राइल का भी परमेश्वर है। परमेश्वर ने इज़राइल याकूब के साथ लड़ाई करी, और लड़ाई करके उसके अंदर से याकूब को तोड़ा ताकि वो इज़राइल निकाल सके। किसी की समझ में नहीं आई बात, क्यों परमेश्वर तुमसे लड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर में वो चीज है जिसको वो ब्लेस करना चाहता है।
इसीलिए वो तुमसे फाइट कर रहा है हर रोज। शायद तुमको लगता होगा कि परमेश्वर मैं और कितना वजन सहूं, कितना सहूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वो इज़राइल है। याकूब भी तुम में है और इज़राइल भी तुम में है, मगर परमेश्वर ने याकूब को भी ब्लेस किया, मगर जिसको वो डबली ब्लेस करना चाहता है वो इज़राइल है। क्योंकि कलाम कहता है, इज़राइल तेरे विरोध में कोई जादू टोना नहीं चलेगा। उसने ये प्रॉमिस अब्राहम को नहीं दिया, इसहाक को नहीं दिया, याकूब को नहीं दिया, ये प्रॉमिस उसने इज़राइल को दिया कि तेरे विरोध में जो भी हथियार बनेंगे वो हथियार कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस इज़राइल का है। तो मैं आज आपको बोलता हूं, अपने याकूब को थोड़ा गुड बाय बोल दो। कहो गुड बाय याकूब। आवाज थोड़ी धीरे हो गई। याकूब वो है जो थोड़ा झूठ बोलता है, याकूब वो है जो थोड़ी सी जालसाजी करता है, याकूब वो है जो किसी के पैसे मार लेता है, याकूब वो है, थोड़ा सा ही तो झूठ बोला है। परमेश्वर उसको भी ब्लेस कर रहा है, मगर जिसको पावर और अथॉरिटी देना चाहता है वो इज़राइल है। तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, मगर परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। इसलिए लग रहा है परमेश्वर 2 साल हो गए, परमेश्वर 3 साल हो गए, परमेश्वर 4 साल हो गए, परमेश्वर 10 साल हो गए। याकूब का गला घोट दो थोड़ा सा, इज़राइल अपने आप बाहर आ जाएगा। बेशक लंगड़ाता ही हुआ सही, आएगा जरूर। ये कहानी जो मैंने आपको पढ़ी, आप सोच रहे हैं इन दोनों का मतलब क्या है। मैं आज आपको इस कहानी का मतलब बताना चाहता हूं। जब आप एलीशा को पढ़ते हैं, उससे पहले आपको एलीजाह को जानना जरूरी है, जो एक बहुत ही पावरफुल भविष्यवक्ता था, जिसको परमेश्वर ने इज़राइल के राजा को सबक सिखाने के लिए खड़ा किया था। वही अनॉइंटिंग जब इज़राइल के दूसरे भविष्यवक्ता, एक और भविष्यवक्ता जो उसका सक्सेसर था, एलीशा, उसके पास आता है, उसके और राजाओं के बीच में थोड़ा सा लफड़ा होने लगता है। क्योंकि राजा को लगता मैं तो राजा हूं, मैं तो बॉस हूं, आप मुझे कैसे बता सकते हैं? आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? एलीशा एक करेक्टिव प्रॉफिट था, वो इज़राइल को दिशा दिखा रहा था कि ऐसे 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 चलो, मगर इज़राइल के लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि जो प्रिंसिपल अदन की वाटिका में चल रहा था वो आज भी चल रहा था। वो परमेश्वर को जानते तो थे, मगर वो मानते नहीं थे। ये उनकी प्रॉब्लम थी। परमेश्वर के साथ उनका सीधा नाता नहीं था, वो घूम फिर के इधर उधर से ऐसे करके काम कर रहे थे। मेरी बात सुनिएगा, इस बात को। कहानी इस तरीके से होती है कि आराम के लोग, जो आरामी सेना होती है, वो इज़राइल के विरोध में होती है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इज़राइल के विरोध में कर दिया था। क्योंकि इज़राइल गैर, जो परमेश्वर को छोड़कर किसी और परमेश्वर की आराधना करने लगा था। नामान जो था एक आरामी सेनापति था, जिसको दूसरा राजा 5 में आप पढ़ते हैं, नामान का कोढ़ चंगा किया जाता है। एक और कहानी होती है कि इज़राइल को घेर लिया जाता है और इज़राइल, एलीशा प्रार्थना करता है और आरामी सेना अंधी हो जाती है। आराम का राजा प्लान बनाता है कि मैं इज़राइल के राजा को पकड़वा लूंगा। एलीशा इज़राइल के राजा के पास खबर भेजता है कि सुन, फलां जगह से नहीं जाना, नहीं तो आरामी राजा तेरे चक्कर में बैठा है। इज़राइल का राजा अपना रास्ता बदल लेता है, उसकी जान बच जाती है। आराम के राजा को गुस्सा आ जाता है, कहता हमारे यहाँ पे कौन है जो खबरी है? कौन हमारी खबर इज़राइल के राजा तक पहुंचा रहा? मैंने इतना परफेक्ट प्लान बनाया था, शैतान ने आपके विरोध में परफेक्ट प्लान बनाया था। अगर परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने आपके जीवन में अपने दास को भेजा, जिसने कहा कि उस रास्ते से मत जाना। मगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है जब मैं बोलता हूं उस रास्ते से मत जाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक दास भेजा जिसने कहा कि आप अपना रास्ता बदल लें, नहीं तो कोई है जो आपको रास्ते में पकड़ के मारने वाला है। बहुत सारे लोगों को यह बात समझ नहीं आती। हम तो उसी रास्ते पे जाएंगे और फिर हम चित्तर खा के वापस आएंगे। बहुत सारे लोगों को यह बात समझ नहीं आती, क्योंकि अंदर जो है, एक आदम का एक बीज बैठा हुआ है जिसको घमंड है। कौन मेरा क्या कर लेगा? है कौन?
आपा बैठे हैं, आपा इंज नहीं इतने, पता नहीं मेरी नानी कौन है, चुड़ैला दे मुंह वड़ लेंदी है मेरी नानी, PhD है। वो घमंड है। आप उस रास्ते जा हुई क्यों जहां पंगा रखा है आपके लिए। इंटेलिजेंस इसमें नहीं है कि हम लड़ाई को अवॉइड कर जाएं, वॉरफेयर को अवॉइड कर जाएं। जितना जितना हम मुसीबत से निकलने में अपनी एनर्जी निकालेंगे, उतना हम कोई नई चीज क्यों ना क्रिएट कर ले। समय लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, उसका इस्तेमाल करें। सुनिएगा आगे। तो फिर ऐसा होता है कि परमेश्वर इसको बचाता है, और बाइबल यूं बताती है कि परमेश्वर अपने दासों से राजाओं के कमरे में रखी हुई गुप्त बातों को बताता है। जब आप इसको दूसरा राजा 12 को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऐसा ही लिखा है कि एलीशा जो इज़राइल का भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वह बातें बताया करता है जो तू शयन कक्ष की कोठरी में बोलता है। द सीक्रेट्स ऑफ द किंग्स, द सीक्रेट्स ऑफ द किंग्स। अगर आप परमेश्वर के साथ बैठे हैं तो परमेश्वर आपको सीक्रेट बातें बताता है। द सीक्रेट्स ऑफ द किंग्स। कोई कैसे अमीर बन सकता है अगर आपको सीक्रेट मालूम है। सुलेमान अमीर कैसे हो गया? जो एक देश गरीबी की हालात में था, उसको देखने के लिए मिस्र की रानी कैसे पहुंची? सीक्रेट ऑफ द किंग। सुलेमान की अमीरी का सीक्रेट, सुलेमान की सक्सेस का सीक्रेट परमेश्वर आपको भी देख सकता है अगर आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो। मगर यह सीक्रेट का एक बहुत दूसरा पहलू भी है। यीशु को मालूम था यहूदा उसे पकड़वाने वाला है। कई बार आपको मालूम होता है कि आपके आस्तीन में कितने सांप हैं, मगर फिर भी परमेश्वर कहता है इनसे प्यार करो। वहां टेस्ट हो जाता है, वहां सॉलिड टेस्ट हो जाता है आपका, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बंदा क्या करने वाला आपके साथ, और फिर भी आप कहते हो कोई बात नहीं पिता जो तू कहे। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है, परमेश्वर बातें करता है, यस उसका दाम चुकाना पड़ता है। और जब ऐसी इंफॉर्मेशंस कुछ आपके हाथों में पड़ती है, उसके साथ डील करने के लिए आपको फास्टिंग और प्रेयर में जाना पड़ता है कि खुदावन मुझे तोड़, मुझे मरोड़, ताकि मैं तेरे जैसा बन सकूं। सुनिएगा इस बात को। अब होता यूं है कि एक और बार आरामी राजा अपनी सेना को, सारी सेना को, पहले से ज्यादा सेना को इकट्ठा करता है, क्योंकि उसका एक प्लान, 2 प्लान फेल हो चुका था, ये तीसरा प्लान था। और क्योंकि जब आप फेल हो रहे होते ना, तो आप जंग आसान नहीं होती। आपको उन लोगों को पैसे देने हैं जो आपके लिए जंग लड़ने जा रहे हैं, पूरा खर्चा उठाना है। और फिर जब वो आके बोलते हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगा, एक आदमी आया, उसने प्रेयर की, हम अंधे हो गए और हम हार गए। वो कहता मैं करोड़ों खर्च कर रहा हूं, एक आदमी आता प्रेयर करता है, अंधे हो गए आप, ये कैसा? मैं सालों से जादू टोना चला रहा हूं, आपके ऊपर चल कैसे नहीं रहा? मैं सालों से बाबा घनछोड़ दास के पास जाकर रात को एक पांव में खड़े होकर तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना करता हूं, तुम मर क्यों नहीं रहे? क्योंकि एक दास आता है, वो प्रार्थना करता है, आप चंगे हो जाते हैं। मगर अभी लफड़ा खत्म नहीं हुआ, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं, अभी ओरिजिनल माल चलने वाला है। तो तीसरी बार आराम का सेना कहता आपके नहीं छोड़ेंगे, ना इजराइल के राजा को छोड़ेंगे, ना एलीशा को छोड़ेंगे, घेर लो। नाकाबंदी हो जाती है। नाकाबंदी मैं समझाता हूं कैसे होती है। अगर आपने कभी कोई किला देखा हो तो पुराने जमाने में किला जो था वो ऊंची जगहों पर बनाया जाता था और किले के पीछे शहर बनाया जाता था। तो जो कोई भी शहर के अंदर जाएगा वो किले में से होकर जाएगा। आपका रास्ता जो है, शहर का जाने का रास्ता किले से है, तो जो कोई भी सप्लाई लाइन है वो किले के अंदर से ही होकर जाएगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता सकूं, कभी आप राजस्थान जयपुर में जाएंगे तो आमेर फोर्ट जरूर देखिएगा। तो जो शहर है वो किले से काफी दूर है, मगर जो मेन रास्ता है, अगर ये सपोज ये टेप रास्ता है, मैंने यहां पर अपनी गन्स फिट कर रखी हैं, तो कोई भी मेरे बगैर यहां से निकल नहीं सकता। तो ये हिसाब है। अब इस किले को चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया है। क्यों? क्योंकि वो 2 चीजें आपकी लाइफ में से निकाल लेना चाहता है। एक है वो राजा, एक है वो प्रॉफिट। एक है वो राजा, एक है वो प्रॉफिट। ठीक है जी। होता क्या है, अब जब हम एक घर के अंदर हैं,
फर्ज करिए हम इस जगह के अंदर हैं, ये हमारा किला है, हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं और बाहर लोगों ने घेरा डाल रखा है। तो हम 4-5 दिन आराम से रहेंगे, क्योंकि चावल है, दाल है, आलू प्याज भी है, पानी भी है, चल जाएगा, गुजारा कर लेंगे जब तक हमारा राशन चल रहा है। मगर जदों राशन मुकने लग्या, तू 2 रोटी ज्यादा खा लेती, तू ज्यादा पानी बरत्या, चल बाहर। जब तक राशन था भाषण की जगह नहीं थी, मगर जैसे ही राशन मुक्या सारियां दा प्यार बाहर आने लग गया। आपकी जिंदगी में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, शैतान ऐसे ही किलेबंदी करता है, आपको चारों तरफ से घेरता है। नौकरी शायद चली जाएगी, अचानक से घर में कोई बीमार हो जाएगा, बच्चे फेल होने लगेंगे, बिजली का सामान खराब होने लगेगा, उसी समय आपकी झगड़ालू सास पैदा हो जाएगी, कहीं से वो प्रकट होगी, वो आएगी और कहेगी बेटे मैं तो अब तुम्हारे साथ रहूंगी। एक साथ सारी चीजें होती हैं। आपके पड़ोसी आपसे झगड़ने लगेंगे, अचानक से वो आएंगे, वो आप जो हमारे से 1 कटोरी शक्कर मांग के गए थे, वापस करिए, अभी वापस करिए, सर कल आ जाना, कल नहीं अभी। ये किलाबंदी है। शैतान आपको घेर रहा है, घुमा रहा है। मैं नहीं जानता ये किसकी जिंदगी की कहानी है, मगर ये किसी की जिंदगी की तो कहानी है कि शैतान आपको चारों तरफ से बीमारियों में, पैसे में, इश्यूज में, लोग क्या कह रहे हैं, सारा चैटर, सब कुछ आपके साथ एक साथ होने लगता है। तो आपको समझना है कि कोई आपकी सप्लाई लाइंस को काट रहा है। जब आपके दोस्त आपसे मिलना बंद कर देते हैं, जो रैंडम मैसेजेस आते थे, हाय हाउ आर यू, वो भी बंद हो जाते हैं, फोन कॉल्स आना बंद हो जाते हैं, तो कोई आपके रिश्तों को काट रहा है, कोई आपके पैसों को काट रहा है, कोई आपके फेवर को काट रहा है। पहले आप किसी भी दुकान में जाते थे, कोई आपसे पैसा नहीं मांगता था, पास्टर जी ले जाओ, मगर अचानक से क्या हुआ कि पहले पैसे दो। शैतान कुछ कर रहा है, कोई कटिंग चल रही है। तो अब किलाबंदी जब होती है ना, किलाबंदी बड़ी डेंजरस होती है। बाहर वाले वेट कर रहे हैं कि अंदर वाले बाहर कब आए, अंदर वाले वेट कर रहे हैं कि बाहर वाले अंदर कब आए। तो जो पहले मूव करता है, और खेल समय का है, खेल समय का है कि ये किसके हाथ में क्या है। जो पहले मूव करेगा नुकसान उसका है, जो पहले दरवाजा खोल के उनकी तरफ दौड़ेगा नुकसान उसका है, जो पहले उनकी दीवार चढ़ने का कोशिश करेगा ज्यादा लोग उसी तरफ के मरेंगे। ये मेन बेसिक चीज है। बाहर वाले को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो रास्ते को रोक के बैठे हैं, सामान ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। अंदर वालों को प्रॉब्लम होती है। बाइबल यूं बताती है कि वहां पर कबूतरी की 1.25 तोले बीट 5 चांदी के सिक्कों में बिक रही थी। भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बाइबल इस कहानी के पहले हिस्से को आप पढ़ेंगे कि माओ ने अपने बच्चे काट कर खा लिए। इतनी भूख लगी हुई थी लोगों को। और भूख बड़ी बेकार चीज है, क्योंकि जब हम अदन में थे हमारे को सारी चीजों की सप्लाई थी, कोई किलेबंदी नहीं थी हमारे पास। मगर जैसे ही हमने वो रूल रेगुलेशन तोड़े, थोड़ी किलेबंदी हमारे आजू बाजू होने लग गई। और हमारी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपने माथे का पसीना छलकाना पड़ गया। भूख खाली पेट की नहीं होती है, ईगो की भी होती है। भूख खाली पेट की नहीं होती है, प्यार की भी होती है। मेरे को कोई इज्जत दे, मेरे को कोई दिल में बिठाए, मेरे को कोई सर पे बिठाए, ये भी भूखे हैं। मेरे पास सबसे अच्छे कपड़े हो, मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास सबसे अच्छा बंगला हो, ये भी भूख है। ये भूख है, अलग अलग किस्म की भूख है। हर कोई यहां जो बैठा है वो किसी बात का भूखा है। मगर जितने यस्सु के भूखे हैं, एक बार आमीन कहो। प्रेज गॉड, मैं अच्छी जगह पे हूं। भूखे हैं। और ऐसी भूख के बीच में कबूतरियों की बीट, मैं अपने आप में ये सोच रहा था, कौन कबूतर की बीट खाता होगा। मैंने थोड़े दिनों पहले आपको भारत में आए हुए एक अकाल के बारे में बताया, बंगाल फेमाइन, जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे ऊपर थोपा था। वहां पर ऐसे हालात हो गए थे कि लोग अपने बच्चे जो मर जाते थे उनको खा लेते थे, कुत्ते खा लेते थे, कोई भी चीज जो चल रही होती थी खा लिया जाती थी।
इनफैक्ट लोगों ने कॉकरोच पर अपना गुजारा किया। भूख इंसान को सबसे नीचे स्तर पर ला देती है। कभी आपने भूखा आदमी देखा है जो नाली, पंजाब में शायद आपने नहीं देखा होगा, मगर मैंने एक जगह पर गया और मेरा दिमाग ऐसा खराब हुआ उस दिन कि नाली में से वो दाना चुग के, चावल के दाने चुग के खा रहा है। एक होटल है, वो होटल वाला अपना क्या बोलते हैं, चावल निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है, और सामने एक भिखारी बैठा हुआ है जो नाली में से खाना खा रहा है। मैं क्या, इससे नीचे आदमी गिर नहीं सकता। हम में से कई लोग हैं चावल ऐसे ही फेंक देते हैं, भूख नहीं है हानो। भूख बड़ी माड़ी चीज होती है, इंसान को जानवर बना देती है। बाइबल यह बताती है, जब आप इस कहानी को घर जाके अगर पढ़ें तो उसमें देखेंगे माओं ने अपने बच्चे खा लिए। एक मां ने कहा आज मुझे भूख लगी है, तो मां ने अपना बच्चा काट के खा लिया, कहता कल तेरा वाला खाएंगे। और जब ये दूसरी मां थी उसने अपना बच्चा छुपा के रख दिया, और दूसरी वाली कहती थी इसने ये जो बच्चा है इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि पहले दिन मैंने अपना खाया, अब ये खाएगी। राजा का दिल फट जाता है, राजा कपड़े पहन लेता है और कहता है मैं एलीशा का सर मांग के ही रहूंगा, मैं लेके आऊंगा। मैं क्या राजा जी, दुश्मन आपको पकड़ने आया है। हेलो, कभी दो पार्टियों की लड़ाई के बीच में आप फंसे हो? नहीं ना। जो नहीं फंसे उनका स्वागत है, मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूं, आप मेरी कुर्सी संभाल सकते हैं। आपका पुरजोर स्वागत है, मेरी कुर्सी आपकी है, जैसे मर्जी में आए बैठो। गोल गोल घूमती भी है, गद्दा भी लगाया मैंने उसमें, कमरे में एसी भी है, मगर एसी में ठंडे पसीने कैसे छूटते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2 पार्टियों की लड़ाई है भाई साहब। दुश्मनी से दुश्मनी इसलिए हुई क्योंकि दुश्मन आपको पकड़ने आ रहा था। दुश्मन ने घेराबंदी इसलिए की क्योंकि वो आपको मारना चाहता है। साहब मैं तो आपको बचाना चाहता हूं, मगर ये क्या प्रॉब्लम है कि पास्टर जी ताड़ा ही गर्दन वड़नी है, मैं ताड़े करके मैं की किता भाजी। ताड़े करके ही होया है, वो भी मुंह के एक्सप्रेशन के साथ। मैं की किता भाजी, मैं तेनू की किता, मैं भला चंगा ताड़े वास्ते दुआ कर रहा, मैं तानू कह रहा आ ना करो, आ ना करो, आ ना करो, मगर ताड़े वास्ते ताड़ी गर्दन चाहिए है। आप कभी फंस जाते हो ना, 2 आदमी जब मुक्के लगा रहे होते हैं, दोनों के मुक्के लग नहीं रहे होते, जो बीच में बचाव कर रहा होता है ना उसको और पड़ रही होती है। इसलिए आराम से लड़ लेने दो, जब थक जाएंगे तब कहना चलो आ जाओ पट्टी करवाइए। पुलिस केस भी ऐसे ही होते ना, मैं तो छुड़ा रहा था, उसका नाम भी लिखवा, नाम लिख। कितने यहां पर छुड़वाने के चक्कर में फंसे। पाजी सुनिएगा, दुश्मन की दुश्मनी थी राजा के साथ, वो राजा को पकड़ना चाहता था। दुश्मन को पता चल गया, सुनिएगा, प्रॉब्लम एलीशा की नहीं है, आराम के राजा की प्रॉब्लम एलीशा के साथ है ही नहीं। शैतान की प्रॉब्लम शायद आपकी वजह से है, जो रूल्स आप तोड़ रहे हो, जो आपका घराना परमेश्वर में सही से आई एम सॉरी नहीं चल रहा, वो आपको पकड़ना चाहता है। जस्ट बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं करना, इस तरफ नहीं जाना, ऐसे बात नहीं करनी, ऐसे काम नहीं करने, वो घेराबंदी मेरे भी आजू बाजू पाती उसने। घेरेबंदी से मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भूख मैनू लगती नहीं है। 40 दिन का आप फास्टिंग में निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, पानी में चल जाएगा मेरा। मगर जिन्होंने भूख लगती है वो फिर दूसरे को रॉकेट की, दिवाली का रॉकेट देखा है, आग लगाओ ऊपर जाता है। तो ऐसे ही बड़े सारे भूखे लोग हैं जो आग लगाने को तैयार रहते हैं। एलीशा के साथ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलीशा तो कई बार वो जो आटा होता है ना उसको चक्की के बीच में पीसा जाता है, तो एलीशा उस आटे की तरह तो पिस रहा है। राजा के साथ प्रॉब्लम है, बाहर दुश्मन खड़ा है, मगर राजा क्या करता है कि एलीशा की गर्दन लाओ। उसको इतना गट्स नहीं होता कि मैं अपने कमरे से बाहर निकलूं और दुश्मन का सामना करूं।
क्योंकि जो आसान टारगेट है, सुनिएगा, उसके ऊपर निशाना लगाना बड़ा आसान है। क्योंकि पास्टर जी उसने की कहना किया, गाली थोड़ी ना देगा, मारेगा थोड़ी ना, दो चार बातें करके छोड़ देगा। इसीलिए आसान है मेरे पर निशाना लगाना, इसीलिए आसान है किसी भी प्रभु के दास के ऊपर, किसी भी प्रभु के बंदे। तो आपको क्यों लगता है आरएसएस वाले हमें क्यों पीटते हैं? क्योंकि उनको मालूम है हम पत्थर लेके, तलवार लेके उनके पीछे नहीं दौड़ेंगे। इसीलिए फुल ग्लोरी में आते हैं, पुलिस भी साथ में लाते हैं, हमें पीटते हैं। क्योंकि हमारे कलाम में नहीं लिखा है कि ऐसे काम करो। हम बसें नहीं फूंकते, हम लोगों के घर नहीं जलाते, हम लोगों से नफरत नहीं करते। परमेश्वर कहता है जैसा खुद से प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हमारा काम वो है। और इसीलिए कई बार हम टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि प्यार करना मुश्किल है। जितने लोगों ने प्यार किया है वो जानते हैं प्यार करना मुश्किल है। बिफोर यू से आई लव यू, जान लो कि किससे कह रहे हो आई लव यू। राजा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरे राजा के सामने चला जाता और कहता कि आजा फाइट कर लें। उसका आसान टारगेट था एलीशा। एलीशा की वजह से ये लोग आए हैं हमें पकड़ने। सुनिएगा, मगर एलीशा भी परमेश्वर का एक दास है। उसने यूं कहा कि सुन, कल तक महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तेल, मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा। 100 रुपए का हो चुका है पेट्रोल। फूड इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर 40% की वृद्धि पे है। जो आटा 20 रुपए का मिलता था, आज उसकी कीमत 50 रुपए करीब है। दिहाड़ियों में इंक्रीज नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आराम के राजा को कहता हूं, ये जो राजा है हमारे देश का, उसको कहता हूं, क्योंकि जब हालात बदलेंगे उसको खाने के लिए तू नहीं होगा। और ये परमेश्वर का वचन है, जो उसको समझना है, जिसके कान है वो सुन ले। कहता है वो दूत जो आया था, दूत को कहता है कल भाव गिर जाएंगे मैदे के, आटे के, मगर उसको खाने के लिए तू नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा सर लेने आया है। आगे आगे कलाम यूं कहता है कि बाहर और ये हालात तब हैं जब बाहर से आप घिरे हुए हैं, ठीक है। और जब घिरे हुए होते हैं ना, तो आपको प्रार्थना करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिलीव करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या पूरे शहर में कोई विश्वासी नहीं था कि जो खड़ा होकर कह सकता था कि आमीन हालेलुया, जो आप कह रहे हैं सही? किसी ने आमीन नहीं कहा, किसी ने बाहर से ढोल नहीं बजाया, प्रोफेसी, 4-5 लड़कियां नाची नहीं, 4-5 आदमी बेहोश नहीं हुए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मगर पंजाब में तो ऐसा ही होता है सर। जैसे ही बोलते ताड़ा वीजा लगने वाला, आधा चर्च गिर जाता नीचे। क्या ये भविष्यवक्ता नहीं था? फिर ये कौन सा वाला भविष्यवक्ता है? समझ नहीं लग रही, हमारी समझ का कसूर है। सुनिएगा, ये जो भविष्यवक्ता था, इसने एक प्रोफेसी की, और ये ऐसा नहीं था कि वचन परमेश्वर की तरफ से आया था। इसने कहा ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, सिंपल। बाइबल नहीं कहती कि परमेश्वर का वचन उस तक आया और परमेश्वर ने उसको कहा कि ऐसा होगा, सिंपल। जब आप प्रभु यीशु की कहानी पढ़ते हैं, उसके पैदा होने की कहानी पढ़ते हैं, मैंने कुछ दिनों पहले इसके बारे में प्रचार किया था, क्योंकि यशायाह ने कहा था कवारी गर्भवती होगी, इसीलिए मरियम गर्भवती हुई। कहता मेरे दास ने भविष्यवाणी की थी, नीचे गिरने नहीं दूंगा। जब भी आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, जब भी आप परमेश्वर में एक हैं, वो आपके अल्फाजों को नीचे गिरने नहीं देगा। मेरे घर में अनाज होगा, मेरे घर में ब्लेसिंग्स होगी, मेरे घर में शिफा होगी। आप खड़े होकर दिखाओ उसके साथ, वो आपके अल्फाज नीचे गिरने नहीं देगा। सुनिएगा आगे, जब कभी भी आप घिरे हुए होते हैं ना, तो वहां पर फेथ काम नहीं करता। लाजर मर गया, वहां पर यीशु आया। लाजर की बहनें कहती हैं आप लेट हो गए सर, हमारा भरा तो मर गया, अब क्या करने आए हो? उनको यह नहीं पता कि जहां पे आप खत्म हो गए हैं, वहीं से परमेश्वर शुरू करता है।
यईर की बेटी थी जो 12 साल की थी और वो बीमार थी, और यईर यस्सु को कह रहा था मेरे घर चलो सर, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, मेरी बेटी बीमार है। अचानक से एक नौकर आता है, कहता तेरी मेरी बेटी तो मर गई, मालिक को परेशान मत कर। मगर उनको नहीं मालूम कि मालिक जहां पे फुल स्टॉप होता है उसको मिटा के दोबारा से सेंटेंस कर सकता है, क्योंकि कलम उसकी है। 38 साल का एक लकवा से मारा हुआ मरीज नीचे पड़ा हुआ है, और यीशु उससे पूछता है तू चंगा होना चाहता है? कहता है सर, ड्यू टू मेरी जो थियोलॉजी है वो मुझे यूं कहती है कि कोई आदमी आके मुझे पानी में साल के एक दिन धक्का देगा, होली स्पिरिट हालेलुया आमीन, और उसके बाद मैं चंगा होऊंगा। मुक्तिदाता तेरे सामने खड़ा है, तू थियोलॉजी सुना रहा है यस्सु को। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनकी बाइबल ज्यादा तेज चलती है, यस्सु से ज्यादा पता है उनको, 2 आयतें ज्यादा पता होंगी। कहता मैं पूछ रहा हूं ना, चंगा होना चाहता है? फालतू की थियोलॉजी ने दे, उठ खड़ा हो चल, सिंपल। उसने पूछा नहीं तेरे पापा का नाम क्या है, तेरा चाचा कौन है, कितने समय से विश्वास में है। गेट अप एंड वॉक। क्योंकि जब परमेश्वर आता है आपकी लाइफ में, हालात ऐसे बदलते हैं। परमेश्वर का आना, सुनिएगा, जब आप घिर जाते हैं और आप कहते हैं प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, वहां पर वो आपका हीरो बनता है। क्योंकि कलाम कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकोगे। जितना जल्दी आप इस बात को समझें उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मेरे बिना तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, मेरे बिना तुम शादी नहीं चला पाओगे, मेरे बिना तुम बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, मेरे बिना तुम अपने चर्च को नहीं चला पाओ, मेरे बिना। ये मैं समझ गया बहुत जल्दी। आप भी समझेंगे, आप आशीषित रहेंगे। सुनिएगा, पूरे शहर में कोई विश्वासी नहीं, 4 कोढ़ी। 4, पता है पुराने नियम के कोढ़ी कौन थे? जिनके ऊपर पाप था। कोढ़ का मतलब मिरियम का पाप आपके ऊपर डाला गया है, मतलब कि रेबेलियन, मतलब कि आपने परमेश्वर के खिलाफ या आपके घराने ने किसी समय परमेश्वर के खिलाफ कोई बलवा किया, इसलिए आप कोढ़ी हो गए। और कोढ़ियों की जगह शहर के अंदर नहीं है, शहर के बाहर एक जगह है जहां पर वो सारे कोढ़ी एक साथ रहते हैं। और 4 कोढ़ियों की, मेरे को 4 कोढ़ी चाहिए, थोड़ा आ जाओ, ड्रामा क्रिएट होगा। 4 कोढ़ी, जल्दी आओ, 4 कोढ़ी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तीसरा मैं, चौथा मैं हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम कोढ़ी नंबर 1, कोढ़ी नंबर 2, कोढ़ी नंबर 4, हम 4 कोढ़ी हैं। पूरे शहर में जो हालेलुया होजाना के नारे मार रहे थे, जो मेल बलि होम बलि चढ़ा रहे थे, उनमें से किसी की औकात नहीं हुई कि वो परमेश्वर के दास के लिए खड़े हो सके। मगर हम 4 कोढ़ी थे। पता है, जो दोस्ती मुसीबत में होती है वो बहुत आगे तक चलती है। कल रात को हमने क्या खाया था? वो सड़ा हुआ बर्गर याद है जो शिंदे ने हमारी तरफ फेंका था? तूने दिया था ना मुझे, याद है? ओ यार, जब सर्दी, वो बारिश हो रही थी, याद है? तूने अपना कंबल मेरे साथ शेयर किया था, याद है? इसको याद है? याद है वो उस दिन जब मेरे चोट लग गई थी, तुम जाके दवाई लेकर आए थे, दवाई दे नहीं रहा था, तुम वहां से छीन कर भाग गए थे, याद है? इनको सब बातें याद है। हम दोस्त हैं, 4 दोस्त। शहर में हमारी परवाह नहीं है, क्योंकि उनके लिए हम कोढ़ी हैं। उनको लगता है हम उनके लिए बोझ हैं, उनको लगता है कि हमारे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, कोई पाप है छुपा हुआ, या हमारे पुरखों के पाप है, इसलिए हम शायद शहर के बाहर हैं। परिवार वालों ने हमें छोड़ दिया है, घर वालों ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर की कलीसिया ने हमें छोड़ दिया है, मगर एक आदमी ने हमें नहीं छोड़ा, जो परमेश्वर है। हम हाथ पकड़ते हैं यार, यहाँ बैठे बैठे यार, 4 दिन से वो जो आती थी ना खाना डालने, अपने जो सुअरों का खाना हमें डालती थी, वो आई नहीं यार। तेरी कोई बात होगी, तूने मना करता उसको? चल कोई नहीं, हाथ फड़, शैतान के खेमे की तरफ चलिए। फड़ 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 फड़, हिम्मत चाहिए है। शहर च जाएंगे तो इन्होंने वैसे मार देना हनू। शैतान दे खेमे च चलिए, हिम्मत, डरना नहीं, मैं साथ हां तेरे। शैतान दे खेमे च चलिए, चलिए हालेलुया, चलिए 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 चलिए, शैतान के खेमे च चलिए। वो शायद हमें मार ही दें, हानू पता नहीं, हमें मार ही सकते हैं। घबराना नहीं, साथ ही मरेंगे, टेंशन नहीं है। याद है ना, सड़े हुए बर्गर आप ही खाए, साथ ही चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। शैतान दे खेमे च गई होया
क्योंकि जब एक मन से हम काम करने लगते हैं, चीजें परमेश्वर हमारे हाथ में कर देता है। जब हम अग्री करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, परमेश्वर चीजें हाथ में कर देता है। चार कोड़ी जिनकी कोई औकात नहीं थी, जिनकी कोई बिसात नहीं थी, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, शहर ने छोड़ दिया था, लोगों ने छोड़ दिया था, उस समय के रिलीजियस सिस्टम ने छोड़ दिया था, मगर मजे की बात है परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा था। जब वो दुश्मन के खेमे में गए तो दुश्मन वहां से यस्सु के नाम में भाग गया, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम हमारे पीछे हमारे भेजने वालों की पांव की आहट आती है। अभी तो खेल अभी शुरू है, आप अमीर हो चुके हैं गरीब लोग आजा चलिए। सुन सुन, उधर उधर तू 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 वो वाला खेमा पकड़, तू इधर आ, तू ये वाला खेमा पकड़, उस उधर चेक कर की खाने के लिए निकाल, बर्गर पिज्जे निकाल, तू भी निकाल, तू कर, तू सोना सोना सोना, बाइबल ऐसा बताई, सोना चुक 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 चुकला, ओ तू चुकला, ओ सुन, ओ जड़ा अपना खड्डा ही ना छुपा, ओए तू भी जा, ये सोना छुपा के जल्दी 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 जल्दी, और खाने का सामान भी छुपाई, जल्दी छुपा के तो आओ यार, ये लोग की बड़े चलाक हैं शाहपुर वाले, ये दाढ़ी वाली हैं, ये तुम्हारी किडनियां ले लेंगे, छुपा 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 छुपा। हाँ। जब तानू आशीष मिलती है किद्दां दा करदे है, जब बीमारी होती है ना, पास्टर नूं राती फोन आएगा, पासे साड़ी बीमारी होई, जदी किला जमीन मिली, वो मेरे को देख के ऐसे मुंह घुमाते हैं जैसे मैं उनकी किडनी मांगने लगा हूं। और 5 मरले हानू भी दे दो अड्डे किले च, की जाएगा, अनाथ आश्रम खोल लेंगे, ऐसे ही 2-4 कोड़ी रख लेंगे, जहां धर्मी काम नहीं आए वहां कोड़ी काम आगे। सुनो, जब तुम्हारे पास आशीष आती है, एक अच्छे आदमी और एक घटिया आदमी की फर्क मैं तुम्हें बताता हूं। जब अच्छे आदमी के पास आशीष आती है तो पहले खुद खाता है, मगर जब घटिया आदमी के पास आशीष आती है वो खुद खाता है और सोचता है सारी आशीष मैं ही खाऊं और दूसरे के हाथ में ना आने दूं। मगर ये 4 कोड़ी थे, हम 4 कोड़ी थे, हमें मालूम है भूखा रहना कैसा है, हमें मालूम है जब पानी के बिना जिंदा रहना कैसा है, हम कैसे अपने लोगों को छोड़ सकते हैं। यही 4 कोड़ी राजा के पास खड़े हो गए, क्योंकि जिनकी औकात शहर के अंदर आने की नहीं थी, आज परमेश्वर ने उनको राजाओं के सामने खड़े कर दिया। हेलो, जितने कोड़ी एक बार आमीन बोल सकते हैं। वो राजा को कहते हो, राजा सुन, अरामीनो हमने पका दिया, हमने भगा दिया उनको, परमेश्वर हाडे नाल ही, तू ही कहते हो आपा पापी हैं, हम कुछ नहीं जानते, पैसे दे के धर्म परिवर्तन कराते हैं, मगर चंगाई तो हमारे यहीं होती है, तुम्हारे यहां क्यों नहीं होती। मुर्दे हमारे यहीं जिलाए जाते हैं, तुम्हारे यहां क्यों नहीं जीते। क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। हो सकता है तुम्हारा जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर पॉलिटिक्स भी आता है, गुंडे भी आते हैं, पुलिस भी आता है, मगर हमारे साथ हमारा यहोवा ही आता है। हमारा यहोवा ही आता है। आज 4 कोड़ी है, हम राजा के सामने खड़े हैं। जिनको शहर में घुसने की आदत नहीं वो राजा के सामने खड़े हैं, और राजा अभी भी डरा हुआ है, कहता चेक करके आओ। खुद नहीं गया, 2 बंदे भेजे। सुनो, परमेश्वर ने अपने दास का वचन गिरने नहीं दिया। सारे शहर ने लूट का माल खाया। नाकाबंदी थी तो जो आरामी सेना का माल था, जो शैतान ने तुम्हारे आजू बाजू घेरा बांध करके रोका था, उससे पूरा शहर तृप्त हो रहा है। आप पर शैतान के खेमे की ओर चल, घर बैठ मत, रो मत, दांत मत पीस, हाय मैं किद्दां करांगी, मैं कुड़ियां, ओ मेरे को तो 4 आयत मालूम है ना कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। जगत से उसने ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान रखे वो मरे नहीं, अनंत जीवन पाए। इतना काफी है, चल चल। और जब ये ऐसा होने लगा, पूरा शहर बचाया गया। आज परमेश्वर उन 4 कोड़ियों को ढूंढ रहा है।
जो परमेश्वर के दास के वचन को सच्चाई में लेकर आएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अगर परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है, अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है कि उठ खड़ा हो और शैतान की खेमे की ओर चल, तो आज आपकी बारी है। वो आपसे लूट नहीं सकता, वो आपके पैसों को रोक नहीं सकता, वो आपकी सेहत को रोक नहीं सकता, वो आपकी आशीषों को रोक नहीं सकता। जो परमेश्वर ने पृथ्वी की शुरुआत से आपके लिए रखा है, सुनो, परमेश्वर ने याकूब को छोड़कर किसी और को क्यों नहीं चुन लिया? क्योंकि उसको मालूम है इजराइल इसी के अंदर मैंने रखा है, इसी के अंदर इजराइल है, इसी के अंदर इजराइल है। परमेश्वर ने अभी तक आपको छोड़ क्यों नहीं दिया? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसी के अंदर इजराइल है। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि याकूब तो है ही है, साथ में इजराइल भी यहीं पर है। और परमेश्वर वेट कर रहा है कि कब याकूब जाएगा और कब मैं इजराइल को ब्लेस करूंगा, कब याकूब जाएगा और मैं कब इजराइल को ब्लेस करूंगा, कब उन चार कोड़ियों को समझ में आएगा कि पाप तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम पुत्र बना दिए गए हो। कब उन चार कोड़ियों को समझ में आएगा कि हम चलेंगे, हम एक साथ होकर चलेंगे और परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो सारी चीजें छीन कर ले आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ओरा से राखांदो रोसे के रोबोशा दीरान से तेरा बान से रिबेनसी दिखातो रोबोसा। ओ जो शैतान ने तुझसे छीन लिया है, ओ तेरा रिश्ता तुझसे जो छीन लिया है, ओ जो तेरी बातें तुझसे छीन ली हैं, जो तेरी सेहत तुझसे छीन ली है, जो तेरा पैसा तुझसे छीन लिया है, जो तेरा आराम तुझसे छीन लिया है, जो तेरा नींद तुझसे छीन लिया है, आज उसको रिसीव कर लीजिए वापस। कहिए कि मैं आज चल रहा हूं। एक कदम बढ़ा दो उस शैतान की खेमे की ओर, एक कदम बढ़ा दो उस शैतान की खेमे की ओर कि तू मुझे और किलेबंदी में नहीं रख सकता, तू और मुझे घेर के नहीं रख सकता, तू और मुझे बेचैन नहीं रख सकता, तू और मुझे अपनी हथकड़ियों में बांध के नहीं रख सकता। आज चलिए यीशु के नाम में, आज अपना कदम बढ़ाइए यीशु के नाम में, अपने पांव बढ़ाइए यीशु के नाम में, अपने पांव बढ़ाइए यीशु के नाम में, अपने पांव बढ़ाइए यीशु के नाम में। आओ साथ में चलो, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे भेजने वालों की कदमों की आहट आ रही है। ओ राबा से बाइबल कहती है जब इलाइशा ने प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर मेरे दास की आंखें खोल दे, तो उसने देखा कि घोड़ों और रथों की फौज हमारे पास ज्यादा है। भले ही दिखते नहीं है इन नंगी आंखों से, मगर वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ हमारी हर जंग में खड़े हैं, वो हमारे साथ हमारे हर दुख में खड़े हैं, हमारे साथ हमारी हर बीमारी में खड़े हैं, हमारे साथ हमारी हर लाचारी में खड़े हैं, हमारे साथ हमारी हर प्रॉब्लम में खड़े हैं, हमारे साथ हमारी हर परेशानी में खड़े हैं। क्योंकि जो हमारे साथ हैं वो उनसे ज्यादा हैं, जो हमारे साथ हैं वो उनसे ज्यादा हैं। ओ नशे की लतों में जुड़े हुए लोगों, खड़े हो जाओ आज यीशु के नाम में। ओ पोर्नोग्राफी और व्यभिचार में डूबे हुए लोगों, खड़े हो जाओ आज यीशु के नाम में। ओ शैतानिक ताकतों में जुड़े हुए लोगों, आज खड़े हो जाओ यीशु के नाम में, क्योंकि मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है शैतान। मेरे पास यहोवा है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी ताकत है। मैं किस यहोवा के विषय में कहूंगा कि मेरे लिए वो शरण स्थान है, मेरे सहज से मिलने वाला मेरा हेल्प है। ही इज माय हेल्पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी मुसीबतों को आज जो उन्होंने तुम्हारे आजू बाजू घेर लिया है, वो कहते हैं कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम्हारी औकात है वो कबूतरों का बीट खाना, तुम्हारी औकात है कि परमेश्वर के जो टुकड़े हैं उनके ऊपर पलना। जब सुनिए जब कोई माता अपने बच्चे को खाने लगती है ना, तो वो सबसे बुरी बात होती है, क्योंकि जो उसने प्रोड्यूस किया वो इसलिए प्रोड्यूस किया क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। वो परमेश्वर की इच्छा को कई बार हम खा जाते हैं, उसके दर्शन को कई बार हम खा जाते हैं। ओ मेरे से सेवकाई नहीं होगी, वहां पैसे नहीं है, मेरे से मिनिस्ट्री नहीं होने वाली, मैं ये जो सेवकाई परमेश्वर ने दी है भूखों को खाना खिलाने के लिए, मेरे खुद जेब में लाले हैं, मेरे पास खुद घर में आलू आटा चीनी नहीं है, मैं दूसरों को कैसे खिला सकता हूं। मगर परमेश्वर ने तुम्हारे को वो इसलिए नहीं दी कि तुम्हारी जेब में है, वो तुम्हारे को इसलिए दी क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर उस इजराइल के लोग को देखता है, और इजराइल के पास वो सब कुछ है जो उसके लिए परमेश्वर ने दिया है। वो वायदे सारे हाँ और आमीन में है। इजराइल वो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बेकार का मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, ये आत्मा तुमसे कह रही
ठहरिए, वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए किया गया है, वो हाँ और आमीन में है। अपने हालातों को कहो कि आज पीछे हटे यीशु के नाम में। वो शैतान को कहो जिसने घेरा बांधा है, हटे आज यीशु के नाम में। लॉर्ड लेट देयर बी अ चेंज ओ गॉड, लॉर्ड लेट देयर बी अ चेंज ओ गॉड, लॉर्ड लेट देयर बी अ चेंज। आई कहिए परमेश्वर मेरी 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 सेहत को चेंज करिए, मेरे पैसों को चेंज करिए, मेरे नशे की आदतों को चेंज करिए, मेरे घर से व्यभिचार को निकालिए, मेरे घर से जादू टोने को निकालिए, मेरे घर से प्रॉब्लम्स को निकालिए, मेरे घर से इश्यूज निकालिए, मेरे घर से ये कर्जे को निकालिए। आज कहिए, अपने मुंह को खोले यीशु के नाम में। ओ रासे राबाना से, ये राबाबा से राना से, दूरो से राबा से राबा से राना रखे राबा रे दूरो सारामा। आज अपने लिए कोई बंदा ढूंढ लीजिए। आज मैं चाहता हूं कि कोई किसी को ढूंढ ले जो आपके साथ अग्री कर सके। शायद पागलपन है शैतान की खेमे की तरफ जाना। एक बंदे को पकड़ लो जो आपके साथ अग्री कर सके, क्योंकि जब तो जलन अग्री करते हैं और उसको जमीन पर बांधते हैं, वो आसमान में बांधा जाता है, और जिसको जमीन पर खोलते हैं वो आसमान में खुला जाता है। दो लोग अग्री करें, एक बंदा पकड़ लो कि जिसके साथ हम अग्री कर सके। मैं तेरे साथ अग्री करता हूं, मैं तेरे साथ अग्री करता हूं, शार परमेश्वर के वायदे तेरे घर में पूरे होंगे। और किसी का कोई एक बंदे का हाथ फड़ लो, हाथ फड़ लो, हाथ फड़ लो। अग्रीमेंट में बड़ी ताकत होती है। वो जिस बंदे के साथ आप दिल से अग्री कर सकते हैं, कहिए मैं तेरे लिए अग्री करता हूं, मैं तेरे लिए अग्री करता हूं कि तेरे घर में वो काम होने को है। मैं तेरे लिए अग्री करता हूं तेरे घर में वो छुटकारा आने को है। मैं तेरे लिए अग्री करता हूं कि तेरे जिंदगी में आशीषें आने को हैं। वो शैतान तेरा वो खेमा नहीं रख पाएगा। मैं तेरे साथ अग्री करता हूं, वो हम साथ चलेंगे। वो पाई में तेरे ना लिया, वो पैन में तेरे ना लिया, साथ चलेंगे। चाहे जंग में कुछ भी हो जाए, इधर की उधर रहे, गर्दन रहे ना रहे, मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि ये घर होने को है। क्योंकि जो हमें भेजता है उसकी आहट हमारे पीछे है, जो हमें भेजता है उसकी आहट हमारे पीछे है। आहट इसलिए है क्योंकि उसने हमें भेजा है। ओ रासी, लेट्स गो। आज जाइए और शैतान के खेमे में जो भी उसने हमारे लिए रखा हुआ है, जो भी उसने हमसे बचा के रखा है, जो भी रसदे उसने रोक रखी हैं, जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी रिश्ते, आज उसको निकाल कर ले आइए यीशु के नाम में। कम ऑन, अपना पांव उठाओ, पांव उठाओ, पांव उठाओ, पांव उठाओ। भविष्यवाणी के रूप में साथ में एक कदम रखो, साथ में एक कदम रखो, एक कदम रखो और कहो कि मैं उस शैतान के खेमे में जाता हूं, ताकि मैं उसने जो कुछ भी मुझसे छीना है उसको वापस ले आओ यीशु के नाम में। देरा से के रोबोशे, येरा से रेबेने से जोरो नमसे रकानसी रोबो शाखाते रेबेबेने से रोसीन काते रोबो से दोरो से के नमसे रिबेन शेखे तो रोबोसीनरा। कुछ लोगों की इज्जत को शैतान ने चुराया है, आपकी बेइज्जतियां हुई हैं, परमेश्वर आज उसको रिस्टोर करता है यीशु के नाम में। कुछ लोगों को आज अपने घर में, आपके अपने घर में बड़ा नीचे किया गया है, आज परमेश्वर उसी जगह पर आपको उठाता है यीशु के नाम में। तेरी शर्मिंदगी को वो तेरी धार्मिकता में चेंज करता है। जिस बातों से तू शर्माती रही, परमेश्वर किसी को यूं कहता है, आज मैं उसको ढांपता हूं यीशु के नाम में, और उसी को मैं तेरी धार्मिकता में चेंज करूंगा। परमेश्वर यूं कहता है, इज़राइल तू खड़ा हो जा, तू अपने हालातों को समझ। आज जो लोग चाहते हैं कि वो शैतान के खेमे की तरफ बढ़ें और उससे वो चीजें छीन लें जो उनसे छीनी गई हैं और वहां पे रिस्टोर कर दें, मैं चाहता हूं आप सामने की तरफ आइए। जो लोगों के दिल में लग रहा है कि शैतान ने उनके आजू बाजू घेरा बांधा है, जिन लोगों के दिल में लग रहा है कि शैतान ने उनको घेर के रखा है, मैं चाहता हूं कि आप आगे आइए, आप आगे आइए। और अगर आपके दिल में है कि आप शैतान के खेमे में जाना चाहते हैं, बेपाक होकर जाना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए जगह बना दीजिए। देरा से आज पवित्र आत्मा पूरे जोर में यहां पर काम करने को है। आज आशीषें यहां पर फ्लो करने को है। आज अभिषेक यहां पर फ्लो करने को है। दोरसी रबान से, दिरसी रबान से, आज शैतान के खेमे में हम जाएंगे। 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 आज शैतान के खेमे में हम घुस जाएंगे और जो कुछ उसने हमसे छीना है, जो कुछ आज उसने हमसे रोके रखा है, अपनी सप्लाई लाइंस को उसने रोके रखा है। हमारे हालात बिगड़ गए हमारे घरों के अंदर।
हमारे रिश्ते बिगड़ गए हमारे घरों के अंदर, हमारी जिंदगियां बिगड़ गई हमारे घरों के अंदर, करियर खराब कर दिए गए, बिजनेसेस खराब कर दिए गए, पति पत्नी के रिश्ते तोड़ दिए गए, दिमाग खराब कर दिए गए, लोग सुसाइडल हो गए, डिप्रेशन में आ गए, लोग अपनी हरकतों से परमेश्वर के विरोध काम करने लगे, लोग नशे में चले गए। आज वो आज छूटने को तैयार हैं। कहें कि परमेश्वर मैं तेरे नाम से उस पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के साथ मैं शैतान के खेमे में पांव रखना चाहता हूं, क्योंकि जंग मेरी नहीं है, जंग यहोवा की है। जंग मेरी नहीं है, जंग यहोवा की है। अपने मुंह से कहो, जंग मेरी नहीं है, जंग यहोवा की है। और जिना दिल ये यहोवा लड़दाया वो जीत जाते हैं। कहो अपने अंदर, ग्रेटर इज ही, वो जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो दुनिया में है। मेरा परमेश्वर शैतान से बड़ा सामर्थी है। मेरा परमेश्वर मेरे मुसीबतों से बड़ा है। मेरा परमेश्वर वो आदि अनादि का परमेश्वर है। दोरोसी रबानसी ओ राना से खे रोबोशे। अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ एक कर दीजिए, होली स्पिरिट के साथ एक हो जाइए, एक होली स्पिरिट के साथ एक हो जाइए। अग्रीमेंट, क्योंकि पवित्र आत्मा हर उस बात के साथ अग्री करता है जो बाइबल में लिखी है। हर एक उस बात के साथ, उस वायदे के साथ अग्री करता है जो बाइबल में लिखी है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने बगल में कोई भी व्यक्ति है उसके साथ अग्री करिए। अगर कोई अग्री करने के लिए बाइबल हाथ में पकड़िए और कहिए कि मैं इस वचन के साथ अग्री करता हूं। इस वचन में जो मेरे बारे में लिखा है, जो मेरे बारे में लिखा है, मैं उसके साथ अग्री करता हूं यीशु के नाम में। ओ यारा से रबाला खाथो रोबोशे दिराबाला से रबान से दुखो रबान से दिरासी 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 दुखो रबान से। जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं वो अपने मुंहों को खोले। जो 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 परमेश्वर को पुकार सकते हैं वो कहें कि खुदावन मैं तुझे पुकारता हूं। आज जो मेरी अपॉर्चुनिटीज रोक रखी हैं, जो शैतान ने चीजें रोक रखी हैं, वो आज फ्लो करे, फ्लो करे। पैसे का फ्लो आए, शैतानिक युक्तियां टूटे, रिश्ते सही किए जाए, परिवार जोड़े जाए। खारा से तेरे बेनेरे से जोरो शाथा राबा से खेरे बे दुरोसी दुरोसी दुरोसे रे 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 दुरोसी 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 रखातो रोबो से दिरासे ने मसे रखा रबोनो से रिशे रिशे रिशे। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा गढ़ है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। ओ मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वो मुसीबत के समय मिलने वाला सहायता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि मैं किसका भय खाऊं, मैं किससे डरूं, क्योंकि यहोवा मेरा अजाली है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। यहोवा मेरे साथ है। ओ वो मुझे हरी चराइयों पे ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने पे ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। आज पवित्र आत्मा यहां काम करने को है। अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे दीजिए, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे दीजिए, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे दीजिए, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे दीजिए। ये जोरो खाते रे बेने से, जोरो खाते रे बेने से। परमेश्वर आज किसी को यूं कहता है कि जिसके घुटने में जान नहीं है, परमेश्वर आज उसके घुटनों में जान डाल रहा है। हड्डियों में जान जो ना हो तो यस्सु दा खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो यस्सु दा खून मांग ले। एको ऑन कर। दर्द बयां जो ना हो, कुछ दर्द है जिसको हम बयां नहीं कर पाते, जो खाली हमारे और परमेश्वर के बीच में है। शायद आज किसी फौज ने हमें नहीं घेरा है, मगर हालात ऐसे हैं, चीजें ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। गड़बड़ी ऐसी फैल चुकी है, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। आइए हम प्रार्थना करें। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले।
दर्द बयां जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। मांगिए मांगिए मांगिए, वो मांगने पे देने वाला परमेश्वर है। दिल को सकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू करता है हमको क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। जो आगे खड़े हैं इस गीत को दोहराए। तेरा लहू, कहिए तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सोने चांदी से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके सरों पर आग है। जिंदा लहू, सर पे मैं देख रहा हूँ कि बड़ी गर्मी सी लग रही है आपको। यहाँ पे सामने इस तरफ कुछ लोग हैं, अगर आप अपने हाथों को उठाएंगे तो मैं आपके लिए प्रेयर कर पाऊंगा। आगे सिंगल हैंड्स, एक एक। और भी दो और भी हैं, कम से कम यहाँ 5 लोग हैं जिनके ऊपर ये आग ठहरी हुई है, इनके सर के ऊपर कम से कम 5 लोग हैं। ये और 2 हैं जिनके सर के ऊपर ये आग ठहरी हुई है। अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। ये डिलीवरेंस का समय है कि परमेश्वर इस जगह से कुछ बातों को आपके ज़िंदगियों में से निकाल रहा है। कुछ घेराबंदियाँ जो आपके ऊपर आई हैं, परमेश्वर उनको तोड़ रहा है। आपके सरों के ऊपर आग ठहरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जल सा रहा है, सर के ऊपर गर्म हुआ पड़ा है। मेक देम स्टैंड हियर। रोमा इज़ वन ऑफ देम। देयर आर फ्यू, 2 और लोग हैं जिनके सर के ऊपर ऐसा हो रहा है। आप आगे आ सकते हैं अगर आपके सर के ऊपर हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ आपके सर के ऊपर ये ठहरा हुआ है। शर्माना नहीं है, आप आगे आ जाइए और आज हम इससे डिलीवरेंस ले लेंगे। परमेश्वर ये 5 चेहरे मुझे दिखा चुका है। मैं बस बोलना नहीं चाहता क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहा है कि आप आएँ। वो तो यहाँ पर है ही, क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ पर हूँ। वो यहीं पर है और वो आज आपको आज़ाद करना चाह रहा है। वो आज आपको आज़ाद करना चाह रहा है। कुछ जगहों के ऊपर ये जो जादू टोना है आज वो टूटने जा रहा है। कुछ जगहों के ऊपर ये जो फेलियर की स्पिरिट है, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि कलीसिया के ऊपर से ये फेलियर की स्पिरिट टूट रही है। आप अपने घमंड को बीच में मत आने देना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि अगर आप इस फेलियर से निकल रहे हो, जा रहे हो, तो आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं प्लीज एक बार ये ईगो को खत्म करो। क्योंकि परमेश्वर घमंडी से दूर है, पापी से दूर नहीं है। आज पवित्र आत्मा को अपॉर्चुनिटी दें। पवित्र आत्मा के गीतों को, पवित्र आत्मा को अपॉर्चुनिटी दें कि पवित्र आत्मा आपके साथ व्यवहार करें। होली स्पिरिट आपके साथ बात करे, होली स्पिरिट आपके साथ डील करे। आज अभिषेक का समय है। हम शैतान के खेमे में जाएंगे और जो कुछ उसने हमारे हाथों से निकाल लिया है हम उसको ले आएंगे।
ये कोई स्पिरिचुअल एक्ट नहीं है, ये प्रोफेटिक एक्ट है, क्योंकि उसने जो कहा है वो उसको पूरा करेगा। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। ओ राबासे। चलो चलो, देखो 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 देखो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। अपना मुंह खोलो और कहो, रूह का गाना गा। रूहे पाक खुदा बंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदा बंदा तू आ, यस लॉर्ड। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रुआ। ध्यान अपने ऊपर से हटाइए, अपने ऊपर अभी फोकस नहीं करना। ध्यान अपने ऊपर से प्लीज हटाइए। अपनी फेलियर्स को याद नहीं करना। खाली आपकी नजरें प्रभु यीशु के ऊपर हो। खाली आपकी नजरें प्रभु यीशु के ऊपर हो। खाली आपकी नजरें प्रभु के ऊपर हो। आपके आजू बाजू क्या चल रहा है, कौन खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पर्वतों को देखूंगा। मैं उन पर्वतों को देखे जहां से आपकी मदद उतरने को है। आज इज़राइल, तेरे विरोध में कोई जादू टोना नहीं चलेगा। इज़राइल, तेरे को कोई चीजें परेशान नहीं करेंगी। इज़राइल, तू सपनों में नहीं डरेगा। इज़राइल, तू कमी घटी से होकर नहीं गुजरेगा। इज़राइल, शैतान तुझ पर हावी नहीं होगा। इज़राइल, जेजबेल तेरे ऊपर कायम नहीं होगी। इज़राइल, शिमोन जो सॉसर है, ले लो 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 ले लो, आत्मा को ले लो, आत्मा को ले लो, आत्मा को ले लो 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 ले लो। बढ़ जाओ 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 बढ़ जाओ, आत्मा में आओ, बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। Every demonic stronghold be yoke broken, break it, break 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 it, 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 toot 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 ये रास्ते के रेबे से toot 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 toot